पहुंचे, खुद ही पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। संभल में फिर से गर्जा बुलडोजर, पाप मोर्चन तीर्थ की जमीन से प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाया, मौके पर मौजूद है। महाविकास आघाड़ी में दरार साफ, उत्तरपुर ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। संजय राउत ने कहा कि सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए। संजय राउत के दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि संजय राउत को हर दिन बोलने की आदत है, लेकिन आखिरी फैसला उद्धव ने। बीआरएस एमएलसी की कविता ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान एक दिखावा है और तेलंगाना ऐसी विभाजनकारी राजनीति। बीआरएस एमएलसी की कविता ने कांग्रेस पर बोला हमला, कांग्रेस पार्टी अपने युवाओं को गुंडागर्दी के लिए तैयार कर रही है। शरद पवार ने आरएसएस की तारीफ की तो महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। फडणवीस से पूछा गया सवाल, शरद पवार नजदीकियां उनसे बढ़ेंगी तो नहीं। जवाब में बोले फडणवीस कि शरद पवार चाणक्य हैं, राजनीति में कुछ भी मुमकिन। फडणवीस ने कहा कि लेकिन राजनीति में ये ध्यान रखना चाहिए कि जब ठोक के हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा, तब राजकीय परिस्थितियां तुम्हें कहां ले जाकर बिठा देंगे, कोई भरोसा नहीं। संजय राउत का पलटवार, कहा कि कौन कहां आ जा रहा है ये फडणवीस तय नहीं करेंगे। संजय राउत बोले पार्टी विचारधारा से होती है, आपने हमारी पार्टी को किस विचारधारा से तोड़ा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर शरद पवार की तारीफ की आरएसएस की तो इसका मतलब ये नहीं कि गठबंधन इंडिया में दरार आ गई। ईवीएम मुल्ला वाले बयान पर गिरे महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे, केंद्रीय मंत्री अठावले बोले कि संविधान से चलेगा देश। शशि थरूर ने भी कहा ये देश सभी का। संजय सिंह मानहानि केस को लेकर विक्रम मजीठिया अमृतसर मानयोग अदालत में पेश हुए। कोर्ट की तरफ से 3 फरवरी की तारीख तय की गई। बगहा में बिहार एनडीए के प्रवक्ताओं ने एकजुट होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया। एनडीए के सभी दलों के प्रवक्ता एक मंच पर आए और 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 225 सीटों पर जीत का दावा किया। कानूनी लपेटे में फंसे प्रशांत किशोर, बीपीएससी ने भेजा कानूनी नोटिस, 7 दिन में आरोप साबित करने को कहा है। करनाल रेलवे स्टेशन पर हुई घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन, घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान। अखिलेश यादव ने हादसे पर जताया। कल से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान ने ओवैसी पर साधा निशाना, कहा कि ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं ताकि बीजेपी को फायदा हो, लेकिन वोट बंटेगा नहीं तो नहीं होने देंगे। 5:45 हो रहा है। लुधियाना पश्चिम से विधायक गुरप्रीत गोगी की सिर में गोली लगने से मौत, पुलिस के मुताबिक खुद ही एक्सीडेंटल फायर से गोली लगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बेहद दुर्लभ प्रजाति के साउथ अफ्रीकन सफेद गेंडे के 2 सींग के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए। दिल्ली में हुई साल अपराध के आंकड़े भी सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक पत्र लूट के अलावा बलात्कार, छेड़खानी के मामलों में पिछले साल की तुलना में कमी आई। पंजाब के अबोहर से 6 साल का बच्चा मोहम्मद अबोहर ने अयोध्या तक लगभग 1200 किलोमीटर तक दौड़ करके रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचा। सीएम योगी ने सम्मानित। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ, अयोध्या में सरयू घाट पर भव्य संध्या आरती का आयोजन, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर जगमग हुआ राम मंदिर, रंगीन रोशनी से मंदिर का दिव्य नजारा देखा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम में गरजे सीएम योगी का धुंधला कर नहीं रखा जा सकता। सीएम योगी ने लोगों से संगम जाने का आह्वान भी किया, कहा कि लोग महाकुंभ में जाकर वहां की व्यवस्थाओं को देखें, संगम में डुबकी जरूर लगाएं। सीएम योगी ने संबोधन के दौरान कहा कि राम है तो राष्ट्र है और राष्ट्र है तो राम है, दोनों को अलग करके देखा नहीं जा सकता। राम है तो राष्ट्र है और राष्ट्र है तो राम है, दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। सीएम योगी ने न बांटने की सलाह देते हुए कहा कि एक रहेगा देश मजबूत रहेगा। बांटने पर सबसे पहले हमारे धार्मिक स्थलों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। रामलला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरा होने पर श्रद्धालु मिलसा समारोह में शामिल होकर